वोल्टेज को समझने के लिए पहले एक आसान उदाहरण लेते हैं। पानी की टंकी का उदाहरण मान लीजिए। एक ऊंची टंकी में पानी भरा है। पानी को इलेक्ट्रॉन्स, पाइप, तार, पानी का दबाव, वोल्टेज। अगर टंकी ऊंची होगी तो पानी ज्यादा दबाव से पाइप में बहेगा। उसी तरह वोल्टेज व दबाव इलेक्ट्रिकल प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनों को तार में बहने के लिए मजबूर करता है। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस है। इसे वोल्ट वी में मापा जाता है। उदाहरण, मोबाइल चार्जर 5 वोल्ट, कार की बैटरी 12 वोल्ट, घर की सप्लाई लगभग 230 वो एसी, सबस्टेशन 11 केवो, 33 केवो, 132 केवो, 220 केवो, 200 केवो आदि। वोल्टेज कैसे बनता है? 1. बैटरी में बैटरी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन होती है। नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। यही अंतर वोल्टेज पैदा करता है। 2. जनरेटर में पावर प्लांट में जनरेटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल की गति से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, जिससे एसी वोल्टेज बनता है। वोल्टेज कैसे काम करता है? जेन्यू फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म लर्निंग ब्लॉक, टाइप आईडी, OHMS लॉ, लोकल ओवरराइड, हाई इन। मान लीजिए आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी और एक बल्ब है। 1. बैटरी 12 वोल्ट का दबाव बनाती है। 2. तार जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन बल्ब के फिलामेंट से गुजरते हैं। फिलामेंट गर्म होकर प्रकाश देता है। 5. यदि वोल्टेज नहीं होगा तो करंट नहीं बहेगा और बल्ब नहीं जलेगा। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का संबंध। वोल्टेज V इक्वल दबाव, करंट I इक्वल इलेक्ट्रॉनों का बहाव, रेजिस्टेंस R बहाव में रुकावट। यदि वोल्टेज बढ़े और रेजिस्टेंस समान रहे तो करंट भी बढ़ेगा। सबस्टेशन में वोल्टेज जहां आप काम करते हैं वहां जनरेटर से लगभग N किलो वोल्टेज निकलता है। ट्रांसफार्मर इसे 280 किलोवोल्ट या 600 किलो तक बढ़ाता है ताकि बिजली दूर तक कम नुकसान के साथ भेजी जा सके। फिर दूसरे सबस्टेशन में ट्रांसफार्मर इसे 3D किलो, 33 किलो, M किलो और अंत में 230 वोल्ट तक घटा देता है, जिससे घरों और उद्योगों में बिजली पहुंचती है। याद रखने की आसान ट्रिक। वोल्टेज दबाव, करंट बहाव, फ्लो और गहराई से समझते हैं जैसे किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास में समझाया जाता है। 1. आखिर इलेक्ट्रॉन क्या है? हर पदार्थ, मैटर, छोटे छोटे एटम से बना होता है। एक एटम में 3 मुख्य कण होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जीरो बिना चार्ज, इलेक्ट्रॉन माइनस ऋणात्मक नेगेटिव। धातुओं कॉपर एल्यूमिनियम में कुछ इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं, इसलिए वे आसानी से एक एटम से दूसरे एटम में जा सकते हैं। इसी कारण धातुएं बिजली की अच्छी चालक कंडक्टर्स होती है। 2. वोल्टेज वास्तव में है क्या? वोल्टेज कोई चीज नहीं है जो तार में बहती हो। वोल्टेज ऊर्जा का अंतर, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ऊर्जा लगती है तो उन दो स्थानों के बीच वोल्टेज होता है। 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल ऊर्जा, 1 कूलोम चार्ज। इसका मतलब है कि 1 वोल्ट किसी 1 कूलोम चार्ज को 1 जूल ऊर्जा देता है। 3. जब तार में वोल्टेज लगाया जाता है तो क्या होता है? मान लीजिए एक कॉपर वायर है। बिना वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन हर दिशा में अनियमित रूप से घूमते रहते हैं। कोई नेट करंट नहीं होता। अब बैटरी जोड़ते हैं। बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे तार में लगभग तुरंत स्थापित हो जाता है। यही फील्ड सभी इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में ड्रिफ्ट करने के लिए मजबूर करता है। ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग प्रकाश की गति बहुत बड़े हिस्से के बराबर तेजी से पूरे तार में फैल जाता है। इसलिए स्विच दबाते ही बल्ब लगभग तुरंत जल जाता है। 4. वोल्टेज दिखाई क्यों नहीं देता? आप हवा नहीं देख सकते, लेकिन उसका प्रभाव महसूस करते हैं। उसी तरह वोल्टेज भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके प्रभाव दिखते हैं। बल्ब जलता है, मोटर घूमती है, हीटर गर्म होता है, पंखा चलता है। हेक्सा 5. सबस्टेशन में 400 केवो क्यों? आप 432 केवो सबस्टेशन में काम करते हैं। पावर का सूत्र है पावर इक्वल टू वोल्टेज टाइम्स करंट। यदि समान पावर को अधिक वोल्टेज पर भेजेंगे तो करंट कम होगा। करंट कम होने से तार कम गर्म होंगे, लाइन लॉस, आयो लॉस कम होगा, बिजली दूर तक अधिक दक्षता से पहुंचेगी। इसीलिए ट्रांसमिशन में 2 किलोवोल्ट, 25 किलो, 64 किलोवोल्ट और उससे भी अधिक वोल्टेज का उपयोग किया जाता है।
6 एसी वोल्टेज क्या करता है? भारत में सप्लाई 50 हर्ट्ज एसी होती है। इसका अर्थ वोल्टेज हर सेकंड पेप्सी बार अपना चक्र पूरा करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दिशा बदलती रहती है। इसी कारण एसी मोटर और ट्रांसफार्मर आसानी से काम करते हैं और वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करना सरल होता है। 7 वोल्टेज को कैसे मापते हैं? इंस्ट्रूमेंट वोल्टमीटर या मल्टीमीटर पैरेलल कनेक्शन में लगाया जाता है। हाई वोल्टेज सबस्टेशन में सीधे 2 जैसी किलो या 100 किलो नहीं मापा जाता। वहां सीवीटी कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को सुरक्षित स्तर जैसे 19 वोल्ट तक कम करके रिले, मीटर और बीसीयू को देता है। 8 याद रखने का आसान उदाहरण मान लीजिए। एक पाइप में पानी है। पानी का प्रेशर उन वोल्टेज, पानी का फ्लो उन करंट, पाइप का पतलापन रेजिस्टेंस। अगर प्रेशर नहीं होगा तो पानी नहीं बहेगा। उसी तरह यदि वोल्टेज नहीं होगा तो करंट नहीं बहेगा। इंटरव्यू में पूछे जाने वाला प्रश्न, वोल्टेज क्या है? आंसर ओपन क्वोट, वोल्टेज दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। यह वह बल या इलेक्ट्रिकल प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनों को एक चालक में बहने के लिए प्रेरित करता है। इसकी इकाई वोल्ट वी है। करंट को बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। करंट क्या होता है? करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रिक चार्ज का बहाव। इसे एम्पियर ए में मापा जाता है। उदाहरण, माइंस मोबाइल चार्जर डू ए, माइंस पंखा इक्वल लगभग 0.3 to 0.7, टाटो वातुल बल्ब लगभग 0.43 आम, 400 किलोवोल्ट सबस्टेशन की लाइन सैकड़ों या हजारों एम्पियर। करंट कैसे बनता है? करंट अपने आप नहीं बनता। जब किसी तार के दोनों सिरों पर वोल्टेज लगाया जाता है तो वोल्टेज का इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में चलने के लिए मजबूर करता है। यही इलेक्ट्रॉन का बहाव करंट कहलाता है। जेन्यू फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म लर्निंग ब्लॉक टाइप आईडी इलेक्ट्रिक करंट चार्ज फ्लो लोकल ओवरराइड हाई इन। पानी के उदाहरण से समझे। मान लीजिए वोल्टेज को पानी का दबाव, करंट बहने वाले पानी की मात्रा, वायर पाइप, रेजिस्टेंस पाइप में रुकावट यदि दबाव वोल्टेज बढ़ेगा तो अधिक पानी का बहेगा, बशर्ते पाइप वही हो। इलेक्ट्रॉन और करंट ध्यान देने वाली बात, इलेक्ट्रॉन वास्तव में नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस की ओर चलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कन्वेंशनल करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस माना जाता है। यही दिशा सर्किट डायग्राम, रिले, बीसीयू और प्रोटेक्शन में उपयोग की जाती है। करंट का सूत्र फ्रैक क्यू टी, जहां I को करंट एम्पियर, Q को चार्ज कूलम, T इक्वल टाइम सेकंड। 1 एम्पियर का अर्थ है कि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज किसी बिंदु से गुजरता है। सबस्टेशन में करंट कैसे मापा जाता है? आपके सबस्टेशन में 220 केवो या 400 केवो लाइन का करंट सीधे मीटर या रिले में नहीं जाता, इसलिए CT करंट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। उदाहरण, वास्तविक करंट 800A माइनस CT रेशियो 800/1A। तो रिले, मीटर और बीसीयू को केवल 1A मिलता है, जिससे सुरक्षित रूप से करंट मापा और प्रोटेक्शन की जा सकती है। करंट अधिक होने पर क्या होता है? यदि करंट बहुत बढ़ जाए, तार गर्म होने लगते हैं, इंसुलेशन खराब हो सकती है, सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर सकता है। ओवर करंट रिले 5051 फॉल्ट पहचान कर ट्रिप कर देती है। इंटरव्यू में पूछे जाने वाला प्रश्न, क्यू करंट क्या है? आंसर ओपन क्वोट, करंट किसी चालक में इलेक्ट्रिक चार्ज मुख्यतः इलेक्ट्रॉन के बहाव की दर है। इसकी एसआई यूनिट एम्पियर ए है। क्लोज रेजिस्टेंस प्रतिरोध को बेसिक से समझते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वह गुण है जो इलेक्ट्रिक करंट के बहाव का विरोध ऑपोजिशन करता है। इसकी एसआई यूनिट ओम है। आसान भाषा में, अगर वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है और करंट इलेक्ट्रॉनों का बहाव है तो रेजिस्टेंस वह रुकावट है जो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से बहने नहीं देती। पानी के उदाहरण से समझे। मान लीजिए एक पाइप में पानी बह रहा है। वोल्टेज पानी का दबाव, करंट पानी का बहाव, रेजिस्टेंस पाइप का पतला होना या अंदर रुकावट होना। यदि पाइप पतला होगा तो पानी कम बहेगा। उसी तरह रेजिस्टेंस बढ़ने पर करंट कम हो जाता है। रेजिस्टेंस क्यों होता है? धातु कॉपर, एल्यूमिनियम के अंदर लाखों करोड़ों एटम होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो वे इन एटम से टकराते हैं। यही टकराव कोलिजन रेजिस्टेंस पैदा करता है। इस टकराव में कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट गर्मी में बदल जाती है। इसी कारण हीटर गर्म होता है, स्त्री आयरन गर्म होती है, बल्ब का फिलामेंट चमकता है। रेजिस्टेंस किन बातों पर निर्भर करता है?
GENUI Physics Electricity Magnetism Learning Block Type ID Electrical Resistance Factors Local Override High IN। रेजिस्टेंस का सूत्र है R फ्रैक रो एल ए, जहां माइनस और रो उप पदार्थ की रेजिस्टिविटी, L को तार की लंबाई, A को तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया मोटाई। इससे पता चलता है लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तार मोटा A बड़ा होगा रेजिस्टेंस घटेगा। कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए वायरिंग में कॉपर का उपयोग होता है। निक्रोम का रेजिस्टेंस अधिक होता है, इसलिए हीटर में निक्रोम वायर का उपयोग किया जाता है। ओम्स लॉ वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का संबंध, I को VR, इसका मतलब वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा। सबस्टेशन में रेजिस्टेंस का महत्व, आप जिस सबस्टेशन में काम करते हैं वहां रेजिस्टेंस कई जगह महत्वपूर्ण होता है। अर्थ रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए ताकि फॉल्ट करंट सुरक्षित रूप से जमीन में जा सके। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर कम होनी चाहिए, नहीं तो कॉन्टैक्ट गर्म हो सकते हैं। वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स की स्थिति जांची जाती है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस से केबल, मोटर और ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन की गुणवत्ता जांची जाती है। इंटरव्यू में पूछा जाने वाला प्रश्न, क्यू रेजिस्टेंस क्या है? आंसर, ओपन क्वोट, रेजिस्टेंस किसी चालक का वह गुण है जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह का विरोध करता है। इसकी एसआई यूनिट ओम है, क्लोज क्वोट। अब तक आपने सीखा 1 वोल्टेज V को इलेक्ट्रिकल प्रेशर दबाव, 2 करंट I इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहाव, रेजिस्टेंस R करंट के बहाव में रुकावट। रेजिस्टेंस आखिर पैदा क्यों होता है? कॉपर वायर बाहर से बिल्कुल चिकनी दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर करोड़ों करोड़ों एटम होते हैं। जब वोल्टेज लगाया जाता है इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने लगते हैं, रास्ते में वे बार बार एटम से टकराते हैं। हर टक्कर में इलेक्ट्रॉन थोड़ी ऊर्जा खो देता है, यही ऊर्जा हीट, गर्मी में बदल जाती है। इसी घटना को रेजिस्टेंस कहते हैं। यदि रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाए तो, यदि किसी तार का रेजिस्टेंस 0 ओम हो, करंट बहुत अधिक हो जाएगा, तार गर्म नहीं होगा। आदर्श स्थिति में बिजली का नुकसान नहीं होगा। ऐसे पदार्थों को सुपर कंडक्टर कहते हैं, लेकिन इन्हें बहुत तापमान, क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। 3. कॉपर का रेजिस्टेंस कम क्यों होता है? कॉपर के बाहरी इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से चलते हैं, कम टकराते हैं, रेजिस्टेंस कम होता है। इसी कारण सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन में कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। नंबर 4, हीटर में कॉपर क्यों नहीं लगाते? निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस कॉपर से बहुत अधिक होता है। जब करंट बहता है, पावर को I क्वोट R, रेजिस्टेंस अधिक होने से हीट भी अधिक बनती है, इसलिए हीटर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन में निक्रोम वायर उपयोग की जाती है। नंबर 5, टेम्परेचर का प्रभाव रेजिस्टेंस तापमान से बदलता है। धातुओं, कॉपर, एल्यूमिनियम में तापमान बढ़ेगा, एटम ज्यादा कंपन करेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, तापमान बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। 6, सबस्टेशन में रेजिस्टेंस कहां कहां देखा जाता है? 1 अर्थ रेजिस्टेंस, यदि अर्थ रेजिस्टेंस अधिक है, फॉल्ट करंट ठीक से ग्राउंड में नहीं जाएगा, रिले सही तरह काम नहीं कर सकती, सेफ्टी कम हो जाती है, इसलिए अर्थ रेजिस्टेंस को कम रखा जाता है। 2, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर के कॉन्टैक्ट्स में रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। यदि कॉन्टैक्ट ढीला हो जाए, कॉन्टैक्ट गर्म होगा, आर्क बन सकती है, इक्विपमेंट खराब हो सकता है, इसीलिए कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट CRM किया जाता है। 3, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मापा जाता है ताकि पता चल सके कहीं टर्न ढीला तो नहीं, जॉइंट खराब तो नहीं, वाइंडिंग डैमेज तो नहीं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस IR, यह सामान्य रेजिस्टेंस नहीं है, यह इंसुलेशन की रेजिस्टेंस होती है। अच्छी इंसुलेशन की रेजिस्टेंस मेगा ओम, गीगा ओम, GO में होती है। IR कम होने का मतलब मॉइस्चर, डर्ट, इंसुलेशन डैमेज। नंबर 7, रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होने का प्रभाव, यदि रेजिस्टेंस कम होगा, करंट बढ़ेगा, हीट कम या ज्यादा होगी, यह लोड पर निर्भर करेगा। यदि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, पावर लॉस बढ़ सकता है। नंबर 8, ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन का भी रेजिस्टेंस होता है, इसी कारण लाइन लॉस होता है। पावर लॉस का सूत्र, पावर लॉस इक्वल I वार, यही कारण है कि 100 kV या 765 kV पर पावर भेजी जाती है। वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम होता है,
करंट कम होने से आई क्वाड आर लॉस बहुत कम हो जाता है। एक उदाहरण मान लीजिए, voltage equal to 30 volt, resistance equal to 3 ohms. तो current I equal V over R equal to 30 over 23, then DX. अब यदि रेजिस्टेंस बढ़कर 46 ओम हो जाए, करंट 230 over 46 equal 5A, यानी रेजिस्टेंस दोगुना होने पर करंट आधा हो गया। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है क्यों कॉपर और एल्यूमिनियम में कौन सा बेहतर कंडक्टर है? आंसर, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए वह बेहतर कंडक्टर है। एल्यूमिनियम हल्का और सस्ता होता है, इसलिए लंबी ट्रांसमिशन लाइंस में एल्यूमिनियम का अधिक उपयोग किया जाता है। अब तक आपने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को अच्छी तरह समझ लिया है।